नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ जादूगर के फिल्मी फ्रैक्शन के यूनिवर्स में। दोस्तों, आज का वीडियो है कि क्यों मैथ जादूगर ये मानता है कि फ्रैक्शन की जो पहली डेफिनेशन आप स्कूल में सीखते हैं, हर एक बुक में सीखते हैं, वो एक स्कैम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। बेसिकली कहूं तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये स्कैम किसी पॉलिटिशियन का नहीं है, ना बिजनेसमैन का है। एक्चुअली ये एक ऑनेस्ट डेफिनेशन है जो शायद से शुरुआत में तो सही थी, लेकिन अब पूरी की पूरी सही नहीं है दोस्तों। और मैं बताऊंगा आपको क्यों। जो फ्रैक्शन का इन्वेंशन हुआ, तो इन्वेंशन करने वालों ने सोचा कि फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल, और आप यही सीखते हैं दोस्तों। मतलब क्या है? यानी कि कोई भी वन यूनिट को आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जितने इक्वल पार्ट होते हैं उसको डिनोमिनेटर कहते हैं दोस्तों। जैसे 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीजन होते हैं स्केल में, और हर एक डिवीजन कहलाएगा 1/10, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है दोस्तों वो बोलता है कि कितने डिवीजन किए 1 के, और न्यूमरेटर कहता है कि आप कहां पे हैं, आप किस डिवीजन को रेफर कर रहे हैं, आपको कितना मिला। आपने एक पिज्जा खरीदा, पिज्जा की 4 स्लाइस किए तो डिनोमिनेटर हुआ 4। क्यों? क्योंकि पिज्जा तो एक ही है ना दोस्तों। उसके 4 डिवीजन यानी टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स वो हो गए 4, और आपको मिला 1, आपके हो गए 1/4। और यहां तक तो कहानी सही है। वैल्यू जब तक 1 से नीचे है, पार्ट ऑफ होल समझ में आता है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन जब वैल्यू 1 या 1 से ऊपर जाती है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं जादूगर नहीं मानता कि उस फ्रैक्शन की डेफिनेशन पार्ट ऑफ होल है। और रीजन बड़ा सिंपल है कि क्योंकि वो वैल्यू ही होल से ज्यादा है दोस्तों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता ही तो ये है कि वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, तो मैं उसे कैसे मानूं पार्ट ऑफ होल। इसलिए मेरी डेफिनेशन है कि फ्रैक्शन इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। वो एक रिप्रेजेंटेशन है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का। और इसीलिए तो जो लाइन होती है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, उसका एक नाम होता है फ्रैक्शन बार या फ्रैक्शन लाइन, लेकिन दूसरा नाम होता है डिवीजन बार या डिवीजन लाइन। और आपने कई जगह देखा होगा कि डिवीजन के लिए भी वही सिंबल फ्रैक्शन, कभी स्लैंटेड लाइन और कभी हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होता है दोस्तों। क्योंकि फ्रैक्शन कुछ और नहीं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। अगर आप बच्चे हैं, ग्रेड 3 या 4 में हैं, अगर आप बोलते हैं कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, इट्स ओके। लेकिन अगर आप बड़े हो गए, ग्रेड 5 या उसके ऊपर जा रहे हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि फ्रैक्शन अब सिर्फ पार्ट ऑफ होल नहीं रह गया है, अब वो हो गया है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्योंकि जब आप उसको फिजिक्स में यूज करेंगे, जब आप उसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में यूज करने वाले होंगे, या क्या पता आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, आपको नहीं पता आपको कहां जरूरत पड़ जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, जब वैल्यू 1 से ज्यादा हो दोस्तों। क्योंकि जिसने फ्रैक्शन बनाया उसको भी तो नहीं पता था कि फ्रैक्शन कहां यूज होने वाला है। उसने तो यही सोच के बनाया था ना कि 1 से छोटी चीज, एक पिज्जा को डिवाइड करूं, एक चॉकलेट को डिवाइड करूं। उसको क्या पता था कि फिजिसिस्ट मेरी मैथ को चुरा लेंगे और उसको इतनी खूबसूरती से अप्लाई करेंगे दोस्तों। सो याद रखिए, इस वीडियो का सार है कि पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो एक स्कैम है, लेकिन एक ऑनेस्ट स्कैम। और रियल डेफिनेशन है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और यही डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर कैलकुलेशन में। अगर आपको मास्टर बनना है फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन का मास्टर बन के अलजेब्रा से लेके रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज हर जगह का मास्टर बनना है, तो ये डेफिनेशन समझना जरूरी है दोस्तों। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बोल दिया कि पार्ट ऑफ होल फ्रैक्शंस को कहना एक स्कैम है, पर मैं कैसे साबित करूं कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज अ बेटर डेफिनेशन। सो दोस्तों, सिर्फ देखने का नजरिया है। जब हम पार्ट ऑफ होल बोलते हैं तो बोलते क्या है कि 1 पिज्जा के मैंने कितने पीसेस किए, या 1 पेपर के मैंने कितने पीसेस किया, या बेसिकली 1 नंबर के कितने पीसेस या कितने पार्ट किए दोस्तों। यही है ना फ्रैक्शन। लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक बात सिर्फ 1 होल की हो। और जब आप बोलते हैं पार्ट ऑफ होल, उससे भी बेटर है ये कहिए पार्ट ऑफ 1 होल। यस, क्योंकि जब हम पार्ट बोल रहे हैं, जो डिनोमिनेटर, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ 1 दोस्तों, नॉट आउट ऑफ
a number which can be bigger than 1. So it's not part of only whole, it's a part of only one whole, because whole number can be 2, 3, 4, 5 or whatever. So दूसरा नजरिया क्या है दोस्तों? दूसरा नजरिया है सिंपल न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मेरे लिए। और मैं ऐसे ही फ्रैक्शंस को देखता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, 4 चॉकलेट्स को 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता हूं 4/2 दोस्तों। और वो 4/2 है क्या? 4 डिवाइडेड बाय 2। और इसीलिए 4/2 फ्रैक्शन में इज इक्वल टू 2 होता है, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है। लेकिन ये तब तक ठीक है जब न्यूमरेटर इज अ मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू 1 से कम होगी। आप डेसिमल में निकाल सकते हैं या उसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3 या पार्ट ऑफ होल बोलिए उसको, मुझे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 1 से ऊपर है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 3/2 है, आपके पास 3 चॉकलेट है, आप क्या करेंगे? आप 1 देंगे अपने पहले फ्रेंड को, 1 देंगे अपने दूसरे फ्रेंड को, बट एक चॉकलेट बचा उसका क्या करेंगे? उसको आधा आधा करेंगे दोस्तों। सो 3/2 इज 1.5 या 1 होल एंड 1/2 जो कि होता है मिक्स फ्रैक्शन। और यही तरीका है उसको देखने का, या उसको आप 3/2 ही रहने दीजिए, जो कि है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों। लेकिन उसकी मीनिंग यही है कि इट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5, क्योंकि जब आप 5 से 2 डिवाइड करते हैं तो 2 होल छुपा है उसमें दोस्तों। बिकॉज जब आप 5 नंबर को 2 लोगों में डिवाइड करते हैं तो उसे 2-2 चॉकलेट दे सकते हैं, एक रिमाइंडर बच जाता है दोस्तों। उस 1 का हाफ हाफ करना पड़ेगा। और यही तो है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और ये देखने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा।